नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी गधोली भाग 2 से गद्य खंड के चैप्टर 7वां। जो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इस चैप्टर से जितना भी ऑल VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल हम आपको करवा देंगे, तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप 6 चैप्टर पिछला जो 6 चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखें तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद वह भी बारीकी से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? साहित्य की जो परंपरा का ज्ञान होना चाहिए किनके लिए बहुत ज़रूरी है? तो देखिए, परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो सारी रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। सही बात है। परंपरा का ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई भी लेखक है जो कि उस पर टिप्पणी या लेखन कैसे कर सकता है? इसलिए उसको परंपरा का ज्ञान होना चाहिए ताकि सारी जो रूढ़िवादियों चीज़ें उसको तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मस्त क्वेश्चन। यह क्या क्वेश्चन है? साहित्य की धारा को तोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? तोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो साहित्य की धारा को तोड़ने के लिए प्रगतिशील आलोचना का होना आवश्यक है। कैसा आलोचना का? प्रगतिशील आलोचना, यानी ऐसा आलोचना जिसे सुनकर लोगों में उत्साह जागे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, ऐसा होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन बड़ा मस्त है। देखिएगा, देखिए मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि परंपराओं से क्या सीखा जा सकता है, यानी कि परंपरा से क्या सीख सकते हैं? जैसे घर में बोलते हैं ना कि न बाप दादा के बाद मानना चाहिए ताकि हमारा संस्कृति बचा रहे। परंपरा का ज्ञान देते हैं कि देखो बड़ों का आदर करो, ऐसे बोलते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। तो क्या देते हैं, यानी कि परंपरा का ज्ञान देते हैं। तो देखिए, परंपराओं से धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समझ, सामाजिक ज्ञान तथा हमेशा आगे बढ़ने की कला को सीखा जा सकता है। क्या क्या? धर्म के बारे जानेंगे, धार्मिक सहिष्णुता के बारे, सांस्कृतिक समझेंगे कि कैसा परिवार में जब हम जन्म लिए किस प्रकार परिवार में तो वहाँ का रहन सहन व्यवस्था कैसा है, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसा है। सामाजिक ज्ञान पता चलेगा कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, उनके बारे में हमको जानकारी होगा। और आगे हमेशा बढ़ने की कला को सीखा जा सकता है, किससे? परंपरा के ज्ञान से। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हम साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले क्या करते हैं? हम साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले क्या करते हैं? तो देखिए, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल निर्धारण करते हैं जिसमें शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हित का चित्र मिलता है। हाँ, शोषक वर्ग मतलब जो राजा महाराजा शोषण के थे, और श्रमिक जनता के हित यानी कि श्रमिक मतलब मजदूर जनता के बारे में उसमें लिखा गया है। ऐसा हम सबसे पहले करते हैं किसमें? साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते समय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मस्त क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है, यानी कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है? यानी साहित्य मतलब समझ रहे हैं, जैसे पुस्तक पोथी सब लिखाता है ना, उसी को साहित्य कहते हैं। ठीक ना। जैसे बुक लिखाता, तब बुक लिखते समय किनकी भूमिका निर्णायक होती है? तो देखिए, साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील साहित्यकारों की भूमिका निर्णायक होती है। प्रगतिशील साहित्यकारों यानी कि ऐसा साहित्यकार जो प्रगतिशील हैं, ललक हैं, बढ़िया लिखते हैं, जिनका नाम भी सामने आता है, उनका भूमिका है जो कि निर्णायक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? यानी कि साहित्य का कौन सा पक्ष होता है जो अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है? ये देखिए, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट कर। देखो, साहित्य का वह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है जिसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उनकी भावनाएं व्यंजित होती है, यानी कि जिसमें मनुष्य की इंद्रिय बोध मतलब जिसे नहीं कहते कुछ सोच समझ के लिखा, एकदम जो सच्चाई है उस पर लिखा गया है। इस संबंध में लेखक कहना है कि साहित्य की विचारधारा मात्र नहीं है, यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है। हाँ, साहित्य जो लिखा था वो किससे संबंधित होता? मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित होता। कहा कि कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ के बहुत कुछ सीखते समझते हैं और अपने आप को बदल भी सकते हैं। ठीक ना। तो साहित्य के पक्ष
के बारे में बता दिए। तो इस चैप्टर से जो 6 क्वेश्चन था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। तो आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक ठोकिए और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।